हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजीव है। आज मैं अपनी ज़िंदगी की रुलाने वाली लव स्टोरी बताने जा रहा हूँ। जीवन में आप जो सोचते हो कभी कभी उसका उल्टा ही आपके साथ हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कैसी गलती? कोयल उत्सुक होकर बोली। बगले ने कहा, जैसी तुम्हारी सूरत है आवाज़ भी वैसी ही होनी चाहिए। देखो मैं कितना गोरा चिट्टा हूँ, तुम्हारी सुरीली आवाज़ तो मुझको मिलनी चाहिए। कोयल बोली, बगले भाई एक बात बोलूं? जरूर बोलो, बगले ने कहा। कोयल बोली, भगवान ने जो किया है ठीक ही किया है, उसने कोई गलती नहीं की है किस नहीं की है। कोयल की बात मानने को बगला एकदम तैयार नहीं था। फिर कोयल ने बोला, जरा सोचो, तुम्हारा रंग गोरा है तो तुमको कितना घमंड है। अगर तुम्हारी आवाज़ भी सुरीली और मीठी होती तो तुम्हारा घमंड क्या होता। यह सुनकर बगला शर्म के मारे बोला ही नहीं, चुपचाप चला गया। दोस्तों, आपको भगवान ने जैसी सूरत दी है सही है। आदमी अपने कर्मों से अच्छा बनता है, ना कि शकल सूरत से। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और ना जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती और हम सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करता। यहाँ तक कि ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर स्वीति से बातें करता। हम दोनों ने एक साथ ना जाने क्या क्या सपने देखे थे, शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चलती रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद श्रुति अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुझे इग्नोर करने लगी है। अब ना वो पहले जैसी बातें करती और ना वो मेरी तरफ देखती। मैं सोचने लगा, ये श्रुति को क्या होता जा रहा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन श्रुति के एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो ना, श्रुति अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती है, वो अब मुझे इग्नोर करने लगी है। उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि श्रुति को मैंने कॉलेज में अभय नाम के लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखती हूँ। शायद मुझे लगता है श्रुति उसे पसंद करती है। उसकी फ्रेंड की बातें सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि श्रुति ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, श्रुति ऐसा नहीं कर सकती। मेरी आंखें नम होने लगीं। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगा। वो हमारे स्कूल के दिन थे जब मैं श्रुति नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, श्रुति भी 10वीं क्लास में पढ़ती थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपने दिल की बातें उसे बताई। उसने प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पर बैठ जाया करता था और वो पल मानो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा श्रुति का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। श्रुति और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर के बारे में बात किया करते थे। एक दिन मैंने श्रुति को अभय का हाथ पकड़कर कॉलेज के ग्राउंड में बात करते हुए देखा। मैंने अपने फ़ोन में उन दोनों का फ़ोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद श्रुति के पास गया। उससे कहा, श्रुति 2 मिनट, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अगले दिन जब मैं कॉलेज में गया तो श्रुति से मैंने पूछा, क्या तुम अभय को पसंद करती हो? श्रुति, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम अभय को पसंद करती हो, हाँ या ना? श्रुति, अभय और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं और मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था। छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाया करता था। श्रुति अब पहले जैसी नहीं रही वो, अब वो बिल्कुल बदल चुकी है। घर जाकर मैंने श्रुति का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि श्रुति ने अभय को फॉलो किया हुआ है और उसके फ़ोटो पर लाइक और दिल वाले इमेज काफ़ी कमेंट थे। मैंने तुरंत श्रुति को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। श्रुति, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? श्रुति, अभय और मैं एक अच्छे दोस्त हैं। राजीव,
तुम अभय को लाइक करती हो ना? श्रुति, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि अभय और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। राजीव, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना तो ये फोटो देखो और एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें कर रही हो? श्रुति गुस्से में मेरी तरफ देखा और बोली, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? राजीव, श्रुति हम दोनों स्कूल में एक दूसरे से प्यार करते थे, तो फिर बीच में अभय कहाँ से आ गया? श्रुति, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपना था बस, वो हमारा प्यार नहीं था, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। अब मैं जा रही हूँ, बाय, हम अच्छे दोस्त हैं। ये बोलकर बड़ी आसानी से चली गई। मेरे और मेरी फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरी आंखों में और नज़रों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रहा था। उसकी पुरानी फोटो को देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया, मेरी तबीयत पूरी तरह से ख़राब हो गई। कई दिनों तक मैं कॉलेज भी नहीं गया। रात को जब उसे मैं ऑनलाइन देखता तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। जब मैं उसे मैसेज करता तो वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती। मैं बस ये चाहता था कि वो मुझसे बातें करे, लेकिन वो भी मुझे अब भूल चुकी थी। श्रुति मेरा पहला प्यार था। वो कहते हैं कि पहले प्यार को आप भुला नहीं पाते हो। मैं भी उसकी यादों को भुला नहीं पाया। आज भी जब मैं स्कूल वाले रास्ते से गुजरता हूँ तो वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती हैं। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कब कम होगा मुझे नहीं पता। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। आप सच्चे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी ज़िंदगी की रुलाने वाली लव स्टोरी। अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो लव स्टोरी को अपने दोस्तों और रिलेटिवों को ज़रूर शेयर करें और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारी लव स्टोरी कैसी लगी। अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए धन्यवाद।